Students, in the last lecture, we have discussed the different methods to express concentration of solution. तो different methods क्या क्या थे? We have discussed percentage method, we have discussed strength, we have discussed ppm, we have discussed ppb, we have discussed molarity. तो molarity और molarity, तो ये सारे methods we have discussed for expressing concentration of solution. तो इसके बाद जो next method आएगा, that method is normality. तो normality और molarity बिल्कुल सेम चीज है, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा. तो अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो मोलैरिटी में यहाँ पे था नंबर ऑफ मोल्स. तो अगर यहाँ पे मोल्स लिख दें तो मोलैरिटी है, अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखते हैं तो नॉर्मेलिटी है. तो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या आ गया, जैसे मोल्स था तो मोल्स के लिए क्या था, अगर मैं यहाँ पे मोल्स लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, मोलैरिटी. अगर मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखते तो क्या बन जाएगा, नॉर्मेलिटी. मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या आ गया, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बिल्कुल पैरेलल फॉर्मूले चलते हैं. तो दिस इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम और 1000. तो अगर पैरेलल लगाए तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है. यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट और यहाँ पे क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट. तो नॉर्मली व्हाट इज दिस, वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000. इस चीज को क्या बोलते थे, स्ट्रेंथ. तो नॉर्मेलिटी क्या बन गया, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. मोलैरिटी क्या था, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो पैरेलल चल रहा है फॉर्मूला, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट और यहाँ पे क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट. तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10. तो मोलैरिटी में क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10. नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे नीचे क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट. तो फोर्थ फॉर्मूला क्या था मोलैरिटी का, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है तो आपके पास 10 का फैक्टर था, और अगर परसेंटेज वेट बाय वेट है तो सामने क्या लगाते थे, डेंसिटी. तो इसका मतलब ये सारे फॉर्मूले जो नॉर्मेलिटी में, ये सारे फॉर्मूले मोलैरिटी में भी थे. तो डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे हमने क्या लगा दिया, इक्विवेलेंट वेट. फिर इसके बाद मोलैरिटी में क्या लिखते थे, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. ऐसी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या आ गया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. तो व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर्स में. अगर ये ml में है तो मैंने लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 लगा रखा है. तो इसका मतलब अगर ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देना. अगर वॉल्यूम ml में रखना है आपको, 200 ml लीटर में कन्वर्ट नहीं करना, तो ये नंबर ऑफ मोल्स की बजाय, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बजाय क्या आ गया, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स. तो मोलैरिटी में क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ मिली मोल्स. तो नंबर ऑफ मिली मोल्स इज m into v, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स इज n into v. तो सिमिलरली नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग. तो अगर मिक्स करते हो सॉल्यूशंस को तो एक बीकर दूसरा बीकर, दोनों बीकर्स को मिक्स करोगे तो मोल्स ऐड हो जाएंगे. दोनों बीकर्स को मिक्स करोगे तो इक्विवेलेंट्स ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पे मोल्स की बजाय इक्विवेलेंट्स आ गया, तो n1v1 plus n2v2, टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, v1 plus v2. तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग इज n1v1 फर्स्ट की इक्विवेलेंट्स, n2v2 सेकंड की इक्विवेलेंट्स, प्लस कर दे मतलब टोटल इक्विवेलेंट्स, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो अगर दोनों सॉल्यूशन सेम है, एसिड एसिड या बेस बेस, तो अगर एसिड एसिड और बेस बेस है तो प्लस कर दो. और अगर आपके पास एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो डिपेंड करना है कि किसके इक्विवेलेंट्स ज्यादा है. अगर एसिड के इक्विवेलेंट्स ज्यादा है तो इसका मतलब NaVA माइनस NaBB, इसका मतलब इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड ग्रेटर देन इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस. रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या आएगा, एसिडिक. तो नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन. तो नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैन बी एसिडिक,
फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, फॉर बेसिक सॉल्यूशन, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज मोर देन इक्विवेलेंस ऑफ बेस। NaBA माइनस NbBB टोटल आ गया Va प्लस Bb। अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो NbBB माइनस NaBA डिवाइडेड बाय Va प्लस Bb। तो इसका मतलब एसिडिक में एसिड की इक्विवेलेंस ज्यादा, बेसिक में बेस की इक्विवेलेंस ज्यादा। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा तो दोनों की इक्विवेलेंस क्या होंगे? सेम। तो जब दोनों की इक्विवेलेंस सेम हो जाए तो इसका मतलब ये आप इक्वेशन लिखते थे ना N1V1 is equal to N2V2, तो ये इक्वेशन क्या आ गई? इस इक्वेशन को बोल देते थे नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो जैसे मोलैरिटी इक्वेशन थी, सिमिलरली नॉर्मेलिटी इक्वेशन है। डिफरेंस क्या आएगा? मोलैरिटी इक्वेशन में आप लिखते थे ना M1V1 is equal to M2V2। अगर एसिड है तो एसिड में क्या लिखते थे? एसिड में लिखते थे उसकी बेसिसिटी। अगर बेस है तो क्या लिखते थे? उसकी एसिडिटी। तो एसिडिटी और बेसिसिटी मोलैरिटी इक्वेशन में लिखनी जरूरी थी। नॉर्मेलिटी इक्वेशन में आपको ये B और A का फैक्टर लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली ये इक्वेशन की जाएगी। तो इसमें आपके पास बेसिसिटी और एसिडिटी फैक्टर मेंशन करना पड़ता है। ये कौन सी इक्वेशन थी? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन में डिफरेंस समझ लग रहा है? तो डिफरेंस क्या आ गया? यहां पे आपके पास मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मतलब मिलीमोल्स या मोल्स, इसको बेसिसिटी फैक्टर एसिड से आपको, अगर ये एसिड है और ये बेस है तो यहाँ पे बेसिसिटी फैक्टर, यहाँ पे एसिडिटी फैक्टर। नॉर्मेलिटी इक्वेशन में ये फैक्टर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर आपके पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पे क्या लगाते थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। यहाँ पे लगाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस। तो इधर ये लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों बेसिकली सेम चीजें हैं, सिर्फ फर्क क्या आ रहा है कि इसमें मॉलिक्यूलर वेट था, इसमें इक्विवेलेंट वेट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला क्या बना? नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम, यहाँ पे था मोल्स बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम इनटू 1000, नीचे इक्विवेलेंट वेट, नीचे मॉलिक्यूलर वेट। ये चीज क्या बन गई थी? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्या लिखा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10। दूसरा क्या लिखा? परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी। तो नीचे मॉलिक्यूलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट है, सिर्फ यही बेसिक डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते थे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अगर m इनटू v बोलना था तो मोल्स थे, अगर n इनटू v बोलोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तो इनटू, अगर वॉल्यूम लीटर की बजाय ml में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो इक्विवेलेंट्स बनेंगे। अगर वॉल्यूम को आपने ml में रखा तो ये क्या बन गया? मिली इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ml में रखना। तो मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या बताया? N1V1 प्लस N2V2 बटा V1 प्लस V2। इसका मतलब अगर दोनों सॉल्यूशंस प्लस सेम है तो आप दोनों सॉल्यूशंस को क्या करो? एसिड प्लस एसिड, बेस प्लस बेस। तो इसका मतलब आपको दोनों के इक्विवेलेंट्स को ऐड करना है। अगर एसिड बेस मिक्स हो गए तो एसिड के इक्विवेलेंट्स में से बेस के इक्विवेलेंट्स माइनस करें। अगर सॉल्यूशन नेट एसिडिक है तो रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी है। तो रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी ऑफ बेसिक सॉल्यूशन में बेस के इक्विवेलेंट्स में से एसिड के इक्विवेलेंट्स माइनस करें तो बेसिक सॉल्यूशन। अगर मेरे पास सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या आ जाएंगे? सेम। तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी इक्वेशन मोलैरिटी इक्वेशन में डिफरेंस क्या आ गया? मोलैरिटी इक्वेशन में आपने जो बेसिसिटी और एसिडिटी फैक्टर था ये साथ में लिखना होता है। इसका मतलब अगर मेरे पास एक तरफ सल्फ्यूरिक एसिड है और एक तरफ NaOH है तो अगर मोलैरिटी इक्वेशन लिखते हैं तो क्या आएगा? M1V1 is equal to M2V2। इसकी एसिडिटी मतलब कितने OH ग्रुप है इसके पास? रिप्लेसेबल 1। कितने H पॉजिटिव प्रेजेंट है? रिप्लेसेबल 2। तो ये मोलैरिटी इक्वेशन में 2 1 लिखना पड़ेगा। बट अगर नॉर्मेलिटी इक्वेशन है तो N1V1 is equal to N2V2 लिखना पड़ेगा। मेरे को ये 2 और 1 नहीं लिखना, ठीक है? तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के रिलेशंस तो सेम ही बन गए। अब क्वेश्चन आ गया कि आपने मोलैरिटी पढ़ चुके हो, नॉर्मेलिटी पढ़ चुके हो, तो दोनों में रिलेशन क्या आएगा? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी? तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन निकालना हो तो देखो हमारे पास दोनों में फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट कर सकते हो। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट भी कर सकते हो। तो दोनों के मैं स्ट्रेंथ को लिखूं तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया? नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। दूसरा क्या बन गया? मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अब दोनों को मैं इक्वेट करूं, अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं अगर यूज करूं तो क्या बन गया? नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट दोनों बराबर हो गए।
तो यहां से क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू मोलैरिटी। अब मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट की जो रेशियो है ना, इसको हम n लिखते हैं। इस n को हम आगे लिखेंगे, क्या बनेगा, n इज रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहां से हम इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक तरीका देखते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय दिस n। अब n के कई नाम बनेंगे, तो n कैन बी एनी फैक्टर। तो वो फैक्टर्स कौन से बनेंगे वो थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। तो यहां तक देखो क्लियर है, इसका कुछ स्क्रीनशॉट ही ले लो आप। तो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वॉल्यूम इन लीटर्स, वेट वॉल्यूम 1000। ये स्ट्रेंथ बना दिया। स्ट्रेंथ को क्या लिख दिया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 या परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू 10 इनटू डेंसिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या लिख दिया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। मिली इक्विवेलेंट्स क्या लिख दिया, अगर ये वॉल्यूम ml में है तो मिली इक्विवेलेंट्स। मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या आ गया, अगर सेम है तो प्लस कर दो, अगर डिफरेंट है तो जो टर्म बड़ी है, अगर St के मिलीमोल्स के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है तो A पहले आएगा, बेस के ज्यादा है तो B पहले आएगा, बराबर है तो इक्वेशन क्या बनेगी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इक्वेशन में क्या बताया था, नॉर्मेलिटी इक्वेशन में बताया गया कि आपके पास A मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी फैक्टर आपको एसिड बेस का नहीं देना। एसिड बेस में ये इक्वेशन में 2 और ये 1 फैक्टर हमने नहीं लगाना। तो इसका मतलब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या हो गई, ये तो आपके पास नियरली सेम ही होगी। तो अब बेसिकली अब कंसेप्ट क्या आएगा,